अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमदाद फ़ारूकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल के शुबा अमराज़ सीना पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता हूँ। अक्सर मेरे पास मरीज़ आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब इतने साल हो गए हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर साहब इतना अरसा हो गया है, केरा ख़त्म नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे कोई पक्का हल बताएं कि किस तरीके से जो है ना ठीक हो सकते हैं। नाक बंद रहता है या हलक में केरा गिरता है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, पता नहीं मेरा तो दिमाग घुल घुल के केरे की शक्ल में जो है ना वो नाक से या हलक में आ रहा है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, इतने साल हो गए दवाइयाँ लेते बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे। तो केरे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो ये बात ज़हन में कर लें कि केरा दिमाग से हरगज़ नहीं आता। अल्लाह की ज़ात ने हमारा जो दिमाग रखा हुआ है ये ऊपर है और फिर खोपड़ी के अंदर एक ख़ास जगह, और खोपड़ी से नीचे नीचे फिर हमारी आँखें, नाक और बाकी हलक वाला एक पोर्शन है। तो केरे वाला या जो नाक से रतूबत निकलती है ये वाला मवाद कभी भी दिमाग से नहीं आता और ना ही उसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। तो फिर ये कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की ज़ात ने हमारे नाक के अंदर जो है ना हवा के गुज़रने का रास्ता बनाया है और हमारे सर का वज़न ओवरऑल हल्का हो जाए ताकि हम सर उठा के जी सकें। अगर हमारे सर की हड्डियों का वज़न पूरा हो तो शायद सर हमारा इतना वज़नी हो कि गेंडे की तरह नीचे रहता। अल्लाह की ज़ात ने हमारे सर का वज़न हल्का करने के लिए नाक के साथ ये जगह जो चेहरे की हड्डियाँ हैं और ये जगह जो माथे की हड्डियाँ हैं यहाँ पे खाली जगह रखती हैं। खाली जगह में हवा होती है जिसकी वजह से हमारे सर का वज़न हल्का हो जाता है। खोपड़ी इतनी हल्की होती है कि हम बड़ी आसानी से दाएं बाएं ऊपर नीचे अपना सर घुमाते रहते हैं। बिल्कुल यही चीज़ परिंदों के अंदर भी पाई जाती है कि परिंदों की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर भी अल्लाह की ज़ात ने बहुत सारी हवा की जगह रखी होती है जिससे खोपड़ी का साइज़ तो वही रहता है लेकिन उसके अंदर वो ज़्यादा उसका वज़न नहीं होता। तो जहाँ पे नाक के साथ जगह जो मैंने आपको बताई है इसको साइनस कहते हैं। तो ये जगह जो साइनस होती हैं यहाँ पे वो रेशा वो मवाद बनता रहता है और कुछ लोगों में जो नाक जितना हमें नज़र आ रहा है ये 1/3 है और जो नाक हमारा अंदर है खोपड़ी के अंदर वो 2/3 दुगना अंदर मौजूद है। तो कुछ लोगों में जो नाक केरा जो है वो अगर अगले हिस्से में प्रॉब्लम तो आगे को बहता है, लेकिन अक्सरियत में वो वाला जो बलगम है केरा है वो हलक में गिरता है, गले की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये दिमाग से आ रहा है। तो ये नाक और साइनस दोनों मिलकर हमारी फिर आवाज़ और हमारे फिर ब्रीदिंग के अमल को, एयर कंडीशनिंग के जो सिस्टम है कि ठंडी हवा अगर नाक से गुजरे तो लंग्स में जाते तक वो नॉर्मल हो चुकी होती है और गर्मियों में की जो यख गर्म हवा होती है वो नाक से गुजरती है तो हलक और हलक से लंग्स में जाते हुए बॉडी के टेम्परेचर पे आ जाती है। तो जो अल्लाह ने नाक और साइनस की शक्ल में हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम हमारा लगाया हुआ है वो फिर भरपूर काम करता है। लेकिन जिन किसी में वो नाक की हड्डी टेढ़ी हो, नाक अंदर से सूजन हो जाए या साइनस अंदर से ब्लॉक हो जाए, साइनस में रेशा आ जाए तो उनमें फिर दायमी केरे का मसला रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका नाक बंद होता है या वो गले में गिरता रहता है या वो बार बार नाक साफ़ करते हैं या बार बार ऐसे करते। तो ये केरा बजाते खुद कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, केरा ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ना ही इससे जान को ख़तरा है। कहीं पे बार बार ऐसा करने की वजह से अगर कोई ऑफिस में बैठा है, कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है तो वो बार बार जब सफाई के लिए उठ के जाता है और केरा या बलगम फेंक के आता है तो कॉस्मेटिकली बुरा लगता है, देखने वाले भी कहते हैं यार ये क्या मसला है, ठीक नहीं हो रहे। और फिर उस बंदे को भी उस वक्त बड़ी एम्बैरसमेंट फील हो रही थी कि जो अपना वो काम कर रहा था उसे काम छोड़ के जाना पड़ता है। केरे से बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते, कोई ताल्लुक़ नहीं है, सफ़ेदी वैसे ही आ जाती है जैसे मेरे बालों में भी चांदी चमक रही है। तो मुझे केरे का मसला नहीं भी है तो फिर भी चांदी है तो ये कहाँ से आ गई, ये आपके लिए भी एक सवाल है। तो इसलिए केरे का मसला जो है उसे हल करने के लिए अमूमन जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम उनका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे नाक और साइनस का एक्सरे PNS कहते हैं और किसी केस में बाज़ का हमें पेचीदा हो मसला तो CT स्कैन भी कराते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम तशख़ीस हो जाए साइनस में सूजश मिले या नाक की हड्डी में सूजश मिले तो फिर उस मरीज़ को नेज़ल स्प्रे और साथ स्टीम और साथ एंटीबायोटिक हर मरीज़ में जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है वो दवाई तजवीज़ करते हैं और अमूमन उसके इस्तेमाल से फिर मरीज़ों का दायमी केरे का मसला हल भी हो जाता है। तो अगर आप या आपकी फैमिली में या करीबी सोशल सर्कल में किसी को केरे का दायमी खांसी का प्रॉब्लम है तो उसे ये साइनस का नेज़ल प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आप ENT डॉक्टर सामान को भी दिखा सकते हैं और पल्मोनोलॉजी, चूँकि पल्मोनोलॉजी सांस के
علاج کرنے والے ڈاکٹر کو کہتے ہیں پلمونالوجسٹ، تو سانس کا راستہ ناک سے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ پلمونالوجسٹ کو بھی مشورے میں لے سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔